साहेबगंज चौकीदार में हमारे स्टूडेंट का अच्छा प्रदर्शन के बाद मैंने जामताड़ा चौकीदार का क्लास शुरू किया है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि क्या क्या डिटेल्स है, कैसे कैसे सिलेबस है, सीट्स है, एग्ज़ाम डेट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो सब के बारे में बताया था। और मैंने उसमें बताया था कि इसमें आपको बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसका जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ। अब हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे नंबर 8809474880 में हमें कांटेक्ट करें। ठीक है, वहाँ पे आप लिखे हाय, उसके बाद आपको लिखना है जामताड़ा चौकीदार, जामताड़ा चौकीदार, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो अब इस फॉर्मेट को कैसे फिल करना उसको एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेस्टेड फोटो डाल देना है। यहाँ पे आपको अटेस्टेड फोटो डाल देना है, जो भी, और कलर फोटो डालना है, साथ साथ देखना आपको कलर फोटो डालना है। और अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपका नाम या आधा शुरू होना चाहिए और यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसा अटेस्टेड होना चाहिए। आपका गृह जिला का नाम, जो जिला का नाम आपका क्या हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा। अंचल मतलब कौन सा ब्लॉक से आप है, वो हो जाएगा। आवेदित बीट संख्या, किस बीट संख्या से आप आवेदन कर रहे हैं, वो बीट संख्या हो जाएगा। और बीट का नाम है, उसके बाद यहाँ पे बीट संख्या। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो गांव का नाम है वो यहाँ पे होना चाहिए, ग्राम का नाम। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा यहाँ से। अगर आप पीडीएफ में नीचे जाइएगा तो आप देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका अंचल का नाम है, मान लिया हम अंचल चेंज कर लेते हैं, जामताड़ा चेंज की जगह में हम नारायणपुर कर लेते हैं। मान लिया आप नारायणपुर से हैं, ठीक है, तो नारायणपुर हो गया आपका क्या, अंचल नेम। उसके बाद ये आपको बीट संख्या यहाँ से देखनी है। ठीक है, अगर मान लिए आप यहाँ से है, छोटा बेवा से है, ठीक है, या बिष्टुपुर से है, या बड़ा बेवर से है, तो आपका बीट का नाम हो जाएगा बड़ा बेवा। भले ही आपका गांव हो जाएगा बिष्टुपुर, ठीक है, आपका गांव हो जाएगा बिष्टुपुर, ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि आपका बीट संख्या क्या है, तो बोलिएगा 0:1/2 और रिक्त बीट का नाम क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, और पंचायत आपका नया डी कुर्ता, और ये आपको भरना है। तो ऐसे ही आपको भरना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको समझा दिए हैं, आई थिंक आपको अब गलती नहीं होनी चाहिए भरने में। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए। तो आप जिस गांव से देख रहे हैं, आप पहले गांव देख लें। ठीक है, मान लीजिए आप जो भी गांव में है, बिष्टुपुर में है, ठीक है, बिष्टुपुर में है, उससे रिलेटेड बीट संख्या क्या था, 0:1/2 था, आपको 0:1/2 यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और ये आवेदित बीट संख्या, बीट का नाम, जो भी आपका बीट का था वो नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ बहुत सिंपल है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में डालना है आपको, क्या आपका नाम है, या अंग्रेजी में डालना है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है सुनील है, ठीक है, यहाँ आपको डालना है सुनील इंग्लिश हिंदी में, फिर आपको हिंदी में इंग्लिश में नीचे डाल देना है ऐसे करके सुनील। ठीक है, और ये बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में, सारा कैपिटल होगा, मतलब SUNIL ऐसे करके आपको कैपिटल लेटर में डालना है। उसी तरह से आपके पिता का नाम यहाँ पे डालना है और इंग्लिश में भी डालना है। जो लेडीज़ है, जो वाइफ है किसी की, वो अपने पति का नाम यहाँ पे डाल सकती है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है कि आपका, मान लीजिए 1 जनवरी किसी को हुआ है, तो यहाँ लिख देना है 01/01/1995 ऐसे करके यहाँ पर आपको लिख देना है। शब्दों में लिख देना है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी या 12 जुलाई 1997, जो भी आपका है वो लिख देना है। और ये एज कैलकुलेटर आपको उसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आपको बता दें, इसका भी एक ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना और यहाँ पे सर्च करना आपको एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर में आपको जाना है। यहाँ पे सबसे पहले में यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये बोल रहा है कब आपका होना चाहिए, 1 जुलाई को होना चाहिए ना, तो 1 जुलाई यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जुलाई 1 2024 के बारे में, 2024। मान लिया आपका डेट ऑफ बर्थ है जून 22 और 1900 मान लेते हैं कि 97 है आपका, फॉर एग्जांपल। ठीक है, 97, तो ये डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना आपका डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, 27 साल हो रहा है, 0 महीना हो रहा है, 9 दिन हो रहा है। तो यहीं से आपको जो भी आएगा आपको यहीं पे फिल कर देना है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट, यही आपको करना है। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा उसको। ठीक है, आवेदन का स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं, तो हाँ या नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली स्थानीय भाषा का आपको हाँ ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ नहीं लिखिएगा तो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का स्थायी पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसके बारे में लिखना पिन कोड के साथ। आपको गांव लिखना है, बीट का नाम,
बीट संख्या, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर ये है तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना। कंप्लीट हो गया। पत्राचार का पता, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं अगर कुछ स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा सरकार की तरफ से तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो पत्राचार का पता यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर दोनों का सेम है तो दोनों का सेम भर दीजिए, अगर अलग जगह क्वार्टर वगैरह में रखते हैं तो आप उसको अलग जगह भर दिए यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीयता यहाँ भारतीय हो जाएगा आपका। 2 शारीरिक निशान हो जाएगा आपका, कोई तिल है, कोई दाग है, ये सब आप यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको क्या करना है कि यहाँ पे बोर्ड का नाम, मान लिया आप जैक बोर्ड से है तो यहाँ पे जैक लिख दीजिएगा, सीबीएसई लिख दीजिएगा, कब पास हुए वो लिख दीजिए, यहाँ पे कितना टोटल मार्क्स था, पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स, ठीक है। इसमें एक चीज आपको डाउट आएगा, सर हम 5 सब्जेक्ट था, किसी के 6 सब्जेक्ट था, तो मार्क्स हमेशा 5 सब्जेक्ट पे जुड़ता है, तो यहाँ पे 500 ही लिखिएगा आप, ठीक है, 500 लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको 500 में कितना आया, 420 आया, 410 आया, ये यहाँ पे लिख देना है। इसका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। और अंक पत्र का संख्या, ठीक है, जो सीरियल नंबर होगा ना आपका मार्कशीट का, वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ये ध्यान रखना आपको। अभ्यर्थी का आरक्षित कोटा, किस आरक्षण से आप कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि कोई पूछेंगे सर हम ओबीसी से है, एबीसी से है और हम एससी से है, लेकिन मेरा तो सीट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जनरल भर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भी भरिएगा, अगर आप मान ली एससी या ओबीसी भर के आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे भी आपको जब तक मार्क्स आप उसके बराबर नहीं लाइए जनरल का, तब तक आपका सिलेक्शन होने नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर भरना है तो भर दीजिए, अगर जनरल भरना जनरल, आप दोनों भर सकते हैं। इसमें एक ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं भरे या आप भरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिंग डाल देना है, महिला है, पुरुष है, ठीक है, उसके सामने टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिजिकल डिसेबल है तो यहाँ पे उसका जो प्रमाण संख्या होता है वो यहाँ पे दिव्यांगता का प्रतिशत डाल देना है कि आप कितना परसेंट डिसेबल है, 80% है, 75%, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। क्या चीज में दिव्यांगता है, आपको कम दृष्टि है, निशक्तता है, चलने में दिक्कत है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर आप खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो संलग्न प्रमाण पत्र यहाँ पे कर देना है यहाँ पे, और नहीं है तो इसको छोड़ देना है। अब जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको डालना है, और कब वो निर्गत हुआ है, ठीक है, इशू डेट, निर्गत तिथि मतलब इशू डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप जाति ले रहे हैं, अगर आप जनरल से है तो आपको इसको भरने कोई जरूरत नहीं है, बाकी अगर जो नहीं है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। जो ओबीसी और एससी भी अगर जनरल से भरना चाहते हैं जिसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, और डालने का मन है तो डाल सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपका मार्क्स जनरल के बराबर आएगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, यहाँ पे इशू डेट डाल देना है, इशू डेट 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट जो आप बनाइएगा, बैंक ड्राफ्ट का एक नंबर होगा वो डाल देना है, वो कब आपका निर्गत हुआ, कब आप बनवाए हैं वो डेट यहाँ पे डाल देना है, किस बैंक से बनवाए वो डाल देना, कितना रुपए बनवाए वो डाल देना है, ठीक है। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हो, अगर कोई आपका एफआईआर वगैरह तो एफआईआर का डिटेल यहाँ पे आपको लिख देना, नहीं है तो आपको नहीं डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस वाला है, कहीं पर आप काम किए हैं तो यहाँ पे आप काम डाल सकते हैं, कौन सा ब्लॉक में काम किए, कौन सा थाना था, बीट संख्या क्या था, क्या नाम था, कितना साल तक काम किए, ठीक है। ये आपका जब हो जाएगा तो यहाँ घोषणा डाल देता है, मैं राजेश कुमार, ये ऐसे करके डाल देना है, स्थान, तिथि और साक्षर कर देना है। और यहाँ जितना भी सर्टिफिकेट आपका जो हम लिखाए थे आपको, ठीक है, वो सारा आपको डाल देना है, जितना भी सारा सर्टिफिकेट था वो लिख देना। जैसे मान लेंगे 10th सर्टिफिकेट तो यहाँ लिख देना है 10वीं का या 10th का मार्कशीट, उसके बाद जाति, उसके बाद आवासीय, उसके बाद ईडब्ल्यू, जो भी आपका एप्लीकेबल होगा यहाँ लिख देना है, और बगल में उसका नंबर यहाँ पे लिखते जाना है आपको। क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी आपको अभ्यर्थी द्वारा भर देना है, यहाँ भी आपको क्या करना, फोटो डाल देना है अटेस्टेड वाला, ठीक है। और सेम नाम, अपना नाम डाल देना है हिंदी में, अंग्रेजी में लिख देना है, पिता का हिंदी में फिर अंग्रेजी में लिख देना है, बीट संख्या, बीट ग्राम लिख देना है। जो आपका पत्राचार का पता होगा, पत्राचार का पता मतलब जहां पे भेजा जाएगा ये वाला आपको डाल देना है। ये आपको नहीं भरना है, ये आपका कार्यालय भर देगा, ये आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। लिखा गया केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत आएगा तो हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप हमें बताइए कि कोई दिक्कत हो रहा है। ग्रुप इसी के लिए बनाया गया है और इसके बाद से सारे क्लासेस यहाँ पे शुरू होंगे, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे वीडियोस और भी लेकर के आएंगे, क्या क्या जरूरत है क्या क्या नहीं है, तो अगर आपको कहीं भी मिस हो जाए तो वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।